कबीर के दोहे। दोहा। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंधे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपासना में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना योग संन्यास में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं ब्रुकुटी भंवर तूफा में, सब श्वासन की सांस में। खोजे हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुन भई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कबीरदास एक महान संत थे। प्रसिद्ध ग्रंथ जो श्रीमद् भागवत जिनके मुखारविंद से निकला है, वो श्री शुकमुनि ही इस कलयुग में कबीरदास के रूप में अवतरित हुए हैं। जब भगवान विष्णु ने शुकमुनि को पुनः एक बार धरती पर जाकर जन्म लेने को कहा, तब उनकी नापसंदगी देखकर भगवान ने उन्हें एक मोती के सीप में बच्चा बनाकर भागीरथी नदी में डलवा दिया। बच्चे के मुखारविंद से राम नाम निकलने लगा। उस सीप तमाल नाम के एक कपड़े बुनने वाले बुनकर के हाथ लग गया, और जब वो खोलकर देखा तो एक बालक दिखाई पड़ा। बहुत प्रेम से खुशी से वो अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को बच्चा सौंप दिया। बच्चे को गोद में लेते ही तमाल पत्नी की मातृत्व जाग उठी। यह बात पूरे गांव में लोगों को पता चलते ही वह दिव्य बालक देखने के लिए दौड़े दौड़े चले आए, और बालक के मुख से राम नाम सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। ये बच्चा महान विष्णु भक्त के रूप में अवतरित हुआ है, ऐसा समझकर सब लोग उसका नामकरण कबीर नाम से किया। मानव के प्रारब्ध जब उसके भाग खुलते हैं तो उसे विद्या, धन और सामर्थ्य की अनुभूति होती है। बिना परिश्रम किए ही उसे सब कुछ मिल जाता है जो वो जानता भी नहीं। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कबीर पूरे दिन और रात राम नाम की ध्यान में रहता देखकर एक बार उनके माता पिता ने उन्हें एक कपड़ा बुनने को दिया। कबीर माँ से बहुत डरते थे, इसलिए वो बुनाई का काम शुरू किया। थोड़ी ही देर में राम नाम की ओर खींचे चले जाने पर बुनाई का काम बंद पड़ जाता। माँ की नज़र कबीर पर रहने पर वो आकर उसे डांट फटका कर फिर काम शुरू करवा देती थी। थोड़ी बुनाई करते फिर विदेही अवस्था में चले जाते। अपने कार्य में व्यस्त रहते कर भी जैसी माँ अपने बच्चे पर नज़र रखती है, वैसे ही विष्णु भगवान की कृपा दृष्टि कबीर पर सदा रहती थी। इस मामले को सुलझाने के लिए दीनदयालु भगवान ने जब राम नाम से बंधा हुआ अपने भक्त को देखते, तब बुनाई का काम अपने कर कमलों से कर देते थे। कबीर जब जाग पड़ता तो अदृश्य रूप में रहकर वह उसको देखते थे। ऐसे करते करते दोनों मिलकर
पूरा कपड़ा बुन देते थे। भगवान के करकमलों का स्पर्श होते ही वह वस्त्र उन्हें समर्पित हो चुका था। अनमोल वस्त्र की कीमत कोई भी अंदाज लगा नहीं सकता था, इसलिए कोई भी ग्राहक बाजार में खरीद न सका। भगवान ने एक ब्राह्मण के वेश में आकर उसे दान में ले लिया। ऐसी थी महान संत कबीर की महिमा। इस दोहे से कबीर जी यह संदेशा देना चाहते हैं कि परात्पर परमात्मा इस 5 तत्वों से बना इस शरीर में आत्मा के रूप से स्थित रहते हैं। इस ज्ञान पर अमल करना, विश्वास करना जीव का परम धर्म है। हमारे सांसों में बसने वाले भगवान को इतने पास पाकर भी हमें मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, काशी, कैलाश, जप में, तप में, संन्यास में, ब्रह्मांड में जाने कहाँ कहाँ ढूंढते भटकते फिर रहे हैं। सच्चे मन से, गुरु के ज्ञान से, भक्ति पथ पर चलकर जब हम परमात्मा को खोजते हैं तब तुरंत इसका समाधान हमें अपने अंदर बसने वाला जीवात्मा से ही जवाब मिल जाता है कि मैं यानी भगवान और कहीं नहीं हूँ, मैं तो तेरे विश्वास में ही हूँ। जय श्री राम।